राहुल गांधी की जहां भी होती है आहट, भाजपा में जबरदस्त मच जाती है घबराहट। कौन है ग्रामीण विकास मंत्री? आप बता सकते हैं? नहीं, अभी कौन है? अभी तो देखिए नामे नहीं पता, अभी नाम ही नहीं पता। सब मोदी आपके पड़ोसी राज्य के मंत्री है वो, सब मोदी जी। याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था? मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए। ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे, और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से ये इसके ऊपर हमला करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, जो भी ये कर लें, जो भी ये कर लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकने वाली है। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है देवघर का, जिसमें राहुल जी जब पूजा करके बाहर निकल रहे हैं तो मोदी जिंदाबाद और राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोग वहां साथ थे, क्या ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप सब इस पे विचार कीजिएगा। देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था? जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जो उनकी जयंती थी, वो लाठी खा करके, सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराया गया। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं? एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भक्त भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं? भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था? मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं? और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाएं राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है? देवघर का सवाल क्या होता है? देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, आपस में मिल करके शांति पूर्वक रह सकें। ये सवाल है ना। कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को? याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं। जो ये किए हैं पीछे से, उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं।
जो नफरत लेके आएंगे ना, उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय। वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बोकारो में आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। यही सच है ना? इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। रवि जी, एक सवाल और कन्हैया जी, एक सवाल है। भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो कदम जिन राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके जो सहयोगी साथी हैं वो यहाँ नहीं ना छूटा, यहाँ तो नहीं हुआ। और राहुल की बीजेपी के लिए प्रचार क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक ना बड़ी मशहूर किताब है, जहम जहम चरण परे गौतम की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, जब आपको मालूम है वो सिद्धार्थ थे, वो जब बिहार आए तो वो जो है महात्मा बुद्ध हो गए। एक तो ये जो इलाका है जहाँ से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यहीं के हैं आप। ये इस देश का राजनीतिक कलेवर तय करता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना, तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया गया। जब बंगाल आए, ठीक है, तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है? राजनीति में वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए। आप जब झारखंड आए तो यहां सरकार गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा। सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस आदमी की छवि को टार्निश करने के लिए। क्यों? यह विचार हम सबको करना चाहिए। यह विचार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं, यह विचार जो है कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। यह विचार इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए।